Assalamu alaikum dear friends, I welcome you once again with our continuity lecture on vitamins। इससे पहले मैंने आपको vitamins के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। एक तो एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाया था, बेरी डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि दीज और दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हमें लिटिल क्वांटिटी में लेनी होती हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दीज आर एसेंशियल टू कैरी अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक फंक्शंस को कैरी करने के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। ये मेटाबॉलिक फंक्शन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में, उनको परफॉर्म करने के लिए हमें विटामिन्स की नीड पड़ती है। सिंपल। फिर मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में भी बताया था। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगी विटामिन्स के रिलेटेड ही। तो जो पहला पॉइंट है ये है कि जो विटामिन्स हैं, डेफिनेशन में तो आपने सबसे पहले पढ़ा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। दूसरा आपने पढ़ा हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। तीसरी बात आपने समझी कि ये हमें लिटिल क्वांटिटी में नीडेड होती है। चौथी बात ये है कि जो विटामिन्स हैं these are not synthesized in our body। ठीक है। These are not synthesized in our body, that is why तभी हमें इनको लेना पड़ता है from external sources। ठीक है। जो विटामिन्स हैं ये हमारी बॉडी में बनते ही नहीं हैं, तभी हमें क्या है, हमें इनको लेना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्सेज में। और एक्सटर्नल सोर्सेज मैंने आपको कल ही बताया, प्लांट्स हैं, एनिमल्स या सन है। ये तो आपने याद रखा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि दो विटामिन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में खुद ही बनते हैं, या जो हम कह सकते हैं दैट आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। एक है विटामिन डी, ठीक है, एक है विटामिन के। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिए। तो सीक्वेंस में कल मैंने आपको बोला था कि हमारे पास टोटल एसेंशियल कितने हैं, 13 हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, विटामिन ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं एंड के हैं। अब ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, हम तो 13 बोलते हैं। यहाँ पे जो ये विटामिन बी है, पहले ज़रा इसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको बोलूँ कैसे टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल विटामिन्स इज़ 13। जो ये विटामिन बी है, विटामिन बी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं हम, बी कॉम्प्लेक्स। इसको हम इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि जब विटामिन बी के बारे में सर्च किया जा रहा था, ये देखा गया कि जो विटामिन बी है, इट वाज नॉट वन विटामिन बट मेनी विटामिन्स वर देयर। विटामिन बी की हम बात करते हैं, वहाँ पे एक ही नहीं था बल्कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स थे, तभी हम इसको बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। पहले हम सीधे ही देखेंगे इनिशियली कितने पाए गए थे विटामिन बी के अंदर। वी वर हैविंग B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12। ठीक है। टोटल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर थे हमारे पास 12। ठीक है। ये वो ग्रुप ऑफ विटामिन्स हैं जिनको पाया गया था कहाँ पे, बी विटामिन बी के अंदर, तभी तो इसका नाम पड़ गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर आप आज देखोगे, आज हम 12 नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ 8 टाइप्स पढ़ते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि 4 विटामिन्स को यहाँ पे डिस्कार्ड किया गया, 4 वर डिस्कार्डेड। अब क्यों इनको डिस्कार्ड किया गया, क्यों इनको छोड़ा गया, क्यों इनको नहीं रखा गया ग्रुप में? इसीलिए कि जो इनका फंक्शनल ग्रुप है, जो इनका स्ट्रक्चर है, वो रिपीट हो रहा था। अब जो 4 डिस्कार्ड हुए थे वो कौन सा था? एक था विटामिन B4, विटामिन B8, विटामिन B10, विटामिन B11।
सो ये वो 4 वाइटामिन्स हैं बी के अंडर जिनको डिस्कार्ड किया गया था। तभी आज हमारे पास टोटल हैं, प्रेजेंटली हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन बी है, टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं वो है 8। क्या है आज प्रेजेंटली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वाइटामिन्स 8 हैं। अब डिस्कार्ड कौन कौन हुआ था? 4, 8, 10, 11। इट मीन्स नाउ वी डू हैव B1, we do have B2, we do have B3, we do have B5, we do have B6, B7, B9, B12। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वो 8 बी वाइटामिन्स हैं जो हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे ही इसकी कैटेगराइजेशन पे आ जाऊंगी विटामिन की, और फिर हम एक एक करके विटामिन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए जो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं इनका क्या क्या नाम है और इनको आप किस ट्रिक से याद रखोगे। देखिए, विटामिन ए तो पता है हमें, रेटिनॉल है, ये तो मैं आगे लेक्चर में आपको इलॉबरेशन में पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बस आप विटामिन बी के बारे में अभी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमें आगे जाके पढ़ने हैं, तब मैं आपको ट्रिक नहीं समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कहाँ पे? विटामिन बी को लेके मैंने क्या एक ट्रिक बनाई थी, ये आप देखिए। द रोमन्स नेवर painted pyramid by fake colors। ठीक है, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है विटामिन बी के लिए, ठीक है, और आपको ये ट्रिक याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या आप करोगे, आप इनका पहला अल्फ़ाबेट लीजिए, जैसे ये जहाँ से ये वर्ड स्टार्ट होते हैं इनका पहला देखिए। पहले क्या है? टी है, फिर क्या है? आर है, फिर क्या है? एन है, फिर क्या है? पी, फिर पी, फिर बी, फिर एफ, फिर सी। अभी क्योंकि यहाँ पे आपको सीक्वेंस में नाम याद रखने हैं, आप वो कैसे रखोगे? जो विटामिन B1 है इसका नाम है थायामीन, इट इज़ थायामीन। जो B2 है दैट इज़ राइबोफ्लेविन, दैट इज़ राइबोफ्लेविन। जो B3 है दैट इज़ निकोटीन, ठीक है। जो B5 है दैट इज़ पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। जो B6 है दैट इज़ पायरिडॉक्सिन, दैट इज़ पायरिडॉक्सिन। जो B है इट स्टैंड्स फॉर बायोटिन। जो F है इट स्टैंड्स फॉर फॉलिक एसिड। जो B12 है इट स्टैंड्स फॉर साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पे मैंने आपको वो ट्रिक बताई जिससे आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप को अच्छे से लर्न करोगे। कैसे? द रोमन्स नेवर पेंटेड पिरामिड बाय फेक कलर्स। इनका पहला अल्फ़ाबेट लीजिए और देखिए, थायामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन। सो ये रहा यहाँ तक विटामिन्स की सीक्वेंस एंड विटामिन बी के बारे में। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, एंड दैट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिलेटेड टू द कैटेगराइजेशन और वी कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं हम कुछ बेस पे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्स हैं उन्होंने भी ट्रेडिशनली इस किसी बेस पे ही इनको क्लासिफाई किया होगा, तो हम यहाँ पे कहेंगे जो विटामिन्स की क्लासिफिकेशन है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ
सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी की बेस पे वाइटामिन्स को क्लासिफाई किया गया। सॉलिबल मीन्स कि कौन सा वाइटामिन किस में मिक्स होता था, किस में घुल जाता था। सो बेसिकली वी डू हैव 2 कैटेगरीज। एक है हमारे पास वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड सेकेंड की कैटेगरी हमारे पास है दैट इज फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, अब जो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं ये कौन से हुए और ये कौन से हुए, ये हम जानेंगे अच्छे से। सबसे पहले समझेंगे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें यही है, ये वो वाले वाइटामिन्स हैं। अब आपने वाइटामिन्स देखे कौन कौन से हैं, ए से लेके ई तक। अब वाटर सॉल्युबल उनमें वही वाले हैं जो घुल जाते हैं, जो मिक्स होते हैं किसमें, पानी में। हम यहाँ पे लिखेंगे दीज आर सॉल्युबल इन वाटर पहला। अब अगर ये सॉल्युबल वाटर में है, इसका मतलब है कि ये हमारी बॉडी में एक्सक्रीट भी जल्दी जल्दी होते हैं। दिस कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, कांट बी स्टोर्ड इन बॉडी। ठीक है, ये बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, तभी हमें ये बार बार लेने की ज़रूरत होती है। डेली हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर रिक्वायर्ड डेली इन स्मॉल क्वांटिटी। हर एक पॉइंट में आपको अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे मैंने लिखा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स वो वाले होते हैं जो पानी में मिक्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये हमें पर डे चाहिए लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, जो इनका एक्सेस अमाउंट होता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट या पास आउट होता है थ्रू यूरिन। ठीक है, यूरिन से जो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। तभी, क्योंकि जब ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एक्सक्रीट हो जाते हैं तभी हमें ये रेगुलरली लेने पड़ते हैं। ठीक है, वी हैव टू कंज्यूम देम डेली, बार बार लेने की ज़रूरत हमें होती है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स की, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आती हैं। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हमारे पास कितने हैं, एक तो है विटामिन बी एंड विटामिन सी। इट मीन्स विटामिन बी के अभी मैंने आपको कितना बोला, टोटल क्या है 8 प्लस विटामिन सी, इट मीन्स वी डू हैव 9 वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। क्लियरली यहाँ पे आपने समझा कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से डेली, तभी हमें उनको पर डे लेने की ज़रूरत होती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट में। सेकेंड, वी डू हैव फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। ये कौन से वाइटामिन्स हैं, अगर ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो ये कौन से हैं, दीज आर सॉल्युबल इन फैट्स और ऑयल्स, या हम बोल सकते हैं लिपिड्स। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल वाले, ये वो वाले वाइटामिन्स हैं जो फैट में मिक्स हो जाते हैं। अगर ये फैट में सॉल्युबल हैं, इट मीन्स दीज आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, These are stored in the body। अगर ये बॉडी में स्टोर रहेंगे ये वाले वाइटामिन्स, क्योंकि ये ज़्यादा इजीली एक्सक्रीट नहीं होते हैं, तो इट मीन्स we don't have to consume them every day, don't have to consume them एवरी डे। हमें हर दिन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर होते हैं। अगर ये स्टोर रहेंगे, फैट में स्टोर रहेंगे, यानी फैट कहाँ पे होता है, यानी लिवर में, तभी हमारे पास जो फैटी टिश्यूज़ की प्रॉब्लम होती है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से होती हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं होते हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, फिर फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि दीज आर नॉट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। सो अगर हमने इनका एक्सेसिव इंटेक किया, ठीक है, अगर हमने इनको ज़्यादा लिया, एक्सेसिव इंटेक की वजह से टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं।
क्या हो सकते हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जिसको हम बताएंगे। अगर हमने एक्सेस में लिया, जब टॉक्सिक इफ़ेक्ट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइपर वाइटामिनोसिस। ठीक है, हाइपर वाइटामिनोसिस क्या होता है, एक्सेस कंजप्शन ऑफ वाइटामिन्स, स्पेशली कौन से, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। हाइपर वाइटामिनोसिस इसका मतलब ही यही है कि अगर हमने एक्सेस अमाउंट में लिए फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जैसे ए हैं, जैसे डी हैं, अगर वाइटामिन ज़्यादा लिए तो हाइपर वाइटामिनोसिस होगा। अगर हमने कम लिए, अगर हमने लो क्वांटिटी में लिए, ठीक है, तो हाइपोवाइटामिनोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोवाइटामिनोसिस। अगर हमने कम क्वांटिटी में लिया और अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिया तो क्या हो जाएगा, हाइपरवाइटामिनोसिस। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये हमारी बॉडी में ही स्टोर रहते हैं, ये एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं, तभी हमें इनको हर दिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड दीज आर सॉल्युबल इन लिपिड्स, ठीक है, ऑयल फैट वगैरह में जो घुल जाते हैं, ये पानी से भागते हैं। कौन से, जो ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, ये पानी से भाग जाते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक वाइटामिन्स। ठीक है, हाइड्रोफोबिक भी इन्हीं को बोला जाता है। फोबिया मीन्स किसी चीज़ का डर होना, तो इनको किस चीज़ का डर है, पानी का, तभी हम इनको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। अब यहाँ पे क्योंकि पानी से भागते हैं ना, ये पानी में नहीं घुलते हैं, ये फैट में घुल जाते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल में लिखना है कौन कौन सा है। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे है विटामिन ए, डी, ई एंड के। यहाँ पे अब आप कैसे याद रखोगे, वहाँ पे तो बी एंड सी हैं, वहाँ पे तो सिर्फ 2 हैं, बूढ़ा चाचा। एज ट्रिक में बता रही हूँ, बूढ़ा चाचा क्या है, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। अब जो ये फैट सॉल्युबल है ना, यहाँ पे आप एफ लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे FAKED, फेकड, FAKED, फेकड स्टैंड्स फॉर, F स्टैंड्स फॉर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। फैट सॉल्युबल में क्या क्या है, विटामिन ए है, डी है, ई है एंड के है। दिस इज जस्ट ए सिंपल ट्रिक रिमेंबर करने के लिए कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स में बन जाती है ट्रिक फेकड, FAKED, दैट इज F स्टैंड्स फॉर फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसमें क्या क्या है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ठीक है, ये रहा यहाँ तक सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन्स, जिसमें मैंने आपको बोला वाइटामिन्स को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। आज के बाद आपको नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि इसमें क्या एग्जाम्पल है और इसमें क्या एग्जाम्पल है। इसमें सीधे ही 2 हैं, विटामिन बी एंड सी, लेकिन विटामिन बी कम्प्लेक्स है, इसके अंदर 8 हैं, तभी मैंने लिखा 8 + 1 9। और मैंने आपको यहाँ पे फैट सॉल्युबल में भी ट्रिक बोली फेकड, ठीक है, विटामिन ए, के, ई, डी फेकड में है। और ये भी मैंने आपको समझाया कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप लोगे वाइटामिन्स को, हाइपर वाइटामिनोसिस होगा, अगर कम लोगे तो हाइपोवाइटामिनोसिस होगा। इसलिए ज़रूरी है जो भी हम डाइट लें वो हम बैलेंस्ड डाइट ही लें, ना कम लें ना ज़्यादा लें। और मैंने आपको ये भी बोला कि वाइटामिन्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं एक्सेप्ट विटामिन डी एंड विटामिन के। This is all about this classification. नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे किस चीज़ पे आने की, एक एक वाइटामिन को हम इलाबोरेशन में पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी, पहले विटामिन ए पढ़ाऊंगी, फिर बी पढ़ाऊंगी, फिर ये पढ़ाऊंगी। लेकिन मेजर कैटेगराइजेशन आपको याद रहनी चाहिए कि वाटर सॉल्युबल कौन है और फैट सॉल्युबल कौन है। आई होप यहाँ तक आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ कंटिन्यू इसका नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जहाँ पे हम सारे वाइटामिन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आई विश यू लक। अल्लाह हाफिज़।